गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द लिटिल गर्ल का पैसेज नंबर 7। आइए देखते हैं। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन शी ले इन द शेडोवेड रूम। कह रहा है क्राइंग टू मच, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन। अपना स्पष्टीकरण देने के लिए केजिया छायांकित कमरे में रोती हुई पड़ी रही, यानी वह रोती रही, अपना स्पष्टीकरण देती रही। वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। क्या कर रही? सायं की रोशनी की फर्श पे छोटे उदास पैटर्न को देखती रही। आई मीन शी वॉज इन ए डार्क रूम and there she continued weeping. She tried to explain herself. She tried to prove that she was faultless, but nobody believed whatever she said. तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपना स्पष्टीकरण देने के लिए, एक्सप्लेनेशन देने के लिए वह डार्क रूम में पड़ी रही, रोती रही, वह चिल्लाती रही अपना स्पष्टीकरण देने के लिए, बट इसका कोई भी असर नहीं पड़ा उसके पिताजी पर। फिर हुआ क्या? देन फादर केम इनटू द रूम विथ ए रूलर इन हिज हैंड। तब पिताजी हाथ में रूलर लेकर कमरे में आए और उन्होंने कहा, क्या कहा? आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूं इस गलती के लिए। और गलती क्या थी आपको बताया जा चुका है। उनका जो इंपॉर्टेंट पेपर था, यानी स्पीच था, जो उन्हें देना था, कहीं उन्हें स्पीच देना था, और वो स्पीच इन्हें कहाँ देना था ये आपको बताया जा चुका है। तो यहां हम देखते हैं कि केजिया यह स्पष्ट करना चाहती है कि उसकी गलती नहीं है, उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। पिताजी क्रोधित होकर हाथ में जो है छड़ी लिए हुए आते हैं और वो कहते हैं, मैं तुम्हें इसके लिए पीटने जा रहा हूं। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स। वह चिल्लाती हुई, रोती हुई, अरे नहीं नहीं। वह कहां छिपने का प्रयास कर रही है? हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, यानी चादर के नीचे वह छिपने का प्रयास कर रही थी। ही पुट देम असाइड, लेकिन पिताजी इतने क्रोधित थे कि उन्होंने चादर को भी पकड़ के खींच दिया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड योर हैंड्स, यानी बैठो और अपने हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें अवश्य ही एक बार सबक सिखाना चाहिए। एंड फॉर ऑल, नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, ताकि तुम भविष्य में उन चीजों को ना छू सको जो तुम्हारे योग्य नहीं है, जो तुम्हारे लिए नहीं है। यानी ऐसी गलती फिर दोबारा ना करो, इसके लिए तुम्हें पीटना जरूरी है, तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, यानी केजिया बताना चाहती थी कि पिताजी यह सब मैंने आपके बर्थडे गिफ्ट के लिए किया, यानी मैं आपको बर्थडे गिफ्ट देना चाहती थी और इसी के लिए मैंने किया। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक palms, और इस प्रकार से वो रूलर उसकी नन्ही गुलाबी हथेलियों पर गिरा। यानी हर फादर बेट हर टू मच। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अगला जो है आपका जो ये पैसेज है 8वां में क्या हुआ
Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in a rocking chair, कह रहा है कि घंटों बाद, आवर्स लेटर, घंटों बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl, जब दादी माँ ने उसे शॉल में लपेटा, शाल आप समझ सकते हैं जो जाड़े के दिनों में हम ओढ़ने का कार्य करते हैं, एंड रॉक्ड हर इन ए रॉक चेयर, और उसे झूलने वाले कुर्सी पर झुलाया, झूलने वाले हैं, एंड रॉक्ड हर इन ए रॉकिंग चेयर, उसे झूलने वाले कुर्सी पर झुलाया, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और यह जो छोटी बच्ची केजिया थी वह अपने शरीर को, मुलायम शरीर को, बच्ची उसके मुलायम शरीर के साथ चिपट गई, यानी अपने दादी माँ के मुलायम शरीर के साथ वह चिपक गई। फिर क्या हुआ? What did God make fathers for? She sobbed. वह सिसकते हुए बोली, भगवान पिता बनाते क्यों है? What did God make fathers for? यानी पिता को क्यों बनाया भगवान ने? Here is a clean hanky, darling, blow your nose. Go to sleep, pet. You will forget all about in the morning. उसकी दादी माँ बोली, यह एक साफ हैंकी है मेरी प्यारी बच्ची, अपने नाक साफ कर लो और सोने चली जाओ। You will forget all about it in the morning. सुबह होते ही तुम ये सब कुछ भूल जाओगी। I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. मैंने पूरी कोशिश की पिताजी को समझाने की, लेकिन वो इतने अपसेट थे कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन यह बच्ची कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सा हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स। कह रहा है कि बच्ची कभी नहीं भूली, बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, बच्ची जो है कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम, अगली बार, व्हेन शी सा हिम, यानी जब वह अपने पिताजी को देखी, जब वह अपने पिताजी को देखी तो क्या की उसने? शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, तो उसने अपनी दोनों हाथें जल्दी जल्दी अपने पीठ की तरफ कर ली, यानी पीछे कर ली। एंड ए रेड कलर फ्लू इन हर चिक्स, और उसके गाल लाल रंग के हो गए, उसके गाल जो थे लाल रंग के हो गए। बट द चाइल्ड, द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नियर नेक्स्ट डोर। अब केजिया के घर के बगल में मैकडोनाल्ड्स का परिवार रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रेन, उन लोगों के 5 बच्चे थे। मैकडोनाल्ड से तात्पर्य है जैसे कि एक टाइटल नेम हो गया, जैसे मान लो हम कह दें शर्माज तो शर्मा लोग, बर्माज तो बर्मा लोग, श्रीवास्तवाज तो श्रीवास्तव लोग, ये परिवार का एक टाइटल के रूप में होता है। तो मैकडोनाल्ड्स यानी मिस्टर मैकडोनाल्ड और मिसेस मैकडोनाल्ड्स, ये 2 पति पत्नी थे और उनके कितने बच्चे थे? 5। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, केजिया क्या कर रही थी? देख रही थी। थ्रू ए गैप इन द फेंस, 4 दीवारी में बनी एक छेद के द्वारा। द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग,
तो लिटिल गर्ल केजिया ने क्या देखा, चार दीवारी बने हुए चार दीवारी में एक छेद के जरिए उसने देखा मैकडोनाल्ड्स को। यानी मैकडोनाल्ड क्या कर रहे थे, खेल रहे थे अपने बच्चों के साथ। मिस्टर मैकडोनाल्ड जो थे वो खेल रहे थे। टैग इन द इवनिंग, शाम के समय, द फादर विद द बेबी, यानी पिता बच्चे के साथ खेल रहे थे। माऊ ऑन हिज शोल्डर्स, यानी उनके कंधे पर माओ बैठा हुआ था, यानी छोटा बच्चा जो था कंधे पर बैठा हुआ था। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट, और दो उनकी छोटी छोटी जो लड़कियां थी उनका कोट पकड़ के झूल रही थी, लटकी हुई थी। पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, यानी उनके कोट के पैकेट को पकड़ी हुई उन्हें झूलती हुई हैं दौड़ रहे थे, खेल रहे थे। फ्लावर बेड्स यानी फूल के क्यारी के चारों तरफ। शेकिंग विथ लाफ्टर, हंसी के ठहाकों के साथ। वंस ही सा द बॉयज टर्न द होस ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, यानी बच्चे जो है भाग रहे थे और वो उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यानी ये बच्चे और पिता जो है खेल रहे थे, उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वेयर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, और तब केजिया के मन में ये विचार आया कि संसार में पिता भी कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, एक दिन माँ बीमार पड़ गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वह अर्थात केजिया की माँ और दादी माँ हॉस्पिटल चले गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन, ये छोटी लड़की केजिया जो है घर पे अकेले रह गई। विथ एलिस, एलिस के साथ। अब एलिस कौन थी, द कुक, रसोईया थी, यानी इनके घर में खाना पकाने वाली थी। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के समय तो सब कुछ ठीक ठाक था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, लेकिन जब एलिस उसे बिस्तर पे सुलाने लगी तो वह भयभीत हो गई, डरने लगी। What I do if I have a nightmare, मैं क्या करूंगी यदि मुझे रात में भयानक सपने आने लगेंगे। नाइटमेयर का मतलब जो है फ्राइटेंड ड्रीम्स, यानी डरावने सपने। She asked, I often have nightmares, वह बोली मुझे अक्सर रात में डरावने सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, और तब मुझे दादी माँ उठाकर अपने बेड पे ले जाती है। तो आई कैंट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रुक सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, इट ऑल गेट्स विस्परी, जिसका मतलब है कि मुझे रात में फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है, सनसनाहट की आवाज सुनाई देती है। वाकई में मुझे बहुत डर लगता है। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, तो यहां देखेंगे हम, यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, ऐ मेरी प्यारी बच्ची तुम अभी जाओ, सो जाओ। सैड एलिस, एलिस ने कहा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके मोजे को निकालती हुई। एंड डू नॉट यू स्क्रीम, और रात में चिल्लाना मत। एंड वेक योर पा, और अपने बेचारे पिता को जगाना मत। यहाँ पा के लिए, पा माने पिता, पापा, इनके आगे पुअर आया है। पुअर से ये तात्पर्य है कि बेचारे दिन भर जो है मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और रात को तुम डिस्टर्ब कर दोगी तो उन्हें जो है दिक्कत हो जाएगी। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, शेष कल देखा जाएगा।